Yes, sir. Good morning, you all. Good morning. Sir, Good morning. Sir, good morning. Okay. What we have to discuss today? आज हमें करना क्या है? Sir, Let's jump start the question 3. From which page number or which chapter? Chapter Chapter 5. Chapter 5 Division, page number 77. Okay, beta. Page number 77 and chapter number 5. Division. Okay. Chapter number 5. The question number 3. Okay. That we have to discuss today. Yes, beta or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Lalita buys the statement of question number 3 is Lalita buys oil that costs rupees 90 per liter. How many liters of oil can she buy with rupees 450? यहाँ पे कहते हैं ललिता buys B-U-Y right? Oil that costs is rupees 90 per liter. Okay. उन्होंने बेटा स्टेटमेंट जो गिवन है ललिता बाइज ऑयल दैट कॉस्ट इज रुपीज 90 पर लीटर यानी 9 यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ललिता बाइज ऑयल दैट कॉस्ट रुपीज 90 पर लीटर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन शी बाय विद रुपीज 450 ललिता कोई गर्ल्स है जो 90 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग ऑयल परचेज करती है ऑयल में कोई भी ऑयल हो सकता है वो है ना ऑयल इससे जनरली मस्टर्ड ऑयल होगा है ना और रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई भी ऑयल हो सकता है ना ऑयल बोला गया तो कुछ भी हो सकता है ना दैट क्लियर और नॉट से समथिंग एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके बेटा चलिए ठीक है ललिता बाइज एट ऑयल दैट कॉस्ट इज रुपीज 90 पर लीटर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल शी कैन बाय तो हम कह सकते हैं सर अगर 90 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग वो परचेज की है तो शी कैन परचेज और शी कैन बाय number of liters of oil number of liter of oil number of number of liter of oil in rupees 450 is equal to what क्या करेंगे बेटा अगर 90 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग वो ऑयल परचेज 450 रुपीज में कितने लीटर ऑयल परचेज करेगी इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप उसके पास टोटल जो रुपीज है टोटल मनी टोटल अमाउंट उसके पास यस बेटा डिवाइड करना है कैसे करेंगे क्यों करेंगे बिकॉज ललिता ने 90 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग ऑयल परचेज किया है और जो टोटल मनी उसके पास है कितना है 450 तो वो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि 90 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग ठीक है पर लीटर के अकॉर्डिंग 450 रुपीज में वो कितने लीटर ऑयल परचेज कर सकती है इसके लिए हमें इस 450 रुपीज को 90 से डिवाइड करना होगा दैट वी कैन फाइंड number of liters of oil that she purchased. Okay? Yes, sir. अब बात आती है इसके लिए स्टेटमेंट होगा क्या स्टेटमेंट होगा सबसे पहले हम डिविडेंड राइट कर सकते हैं और डिवाइडेंड बोल सकते हैं आप उसको डिवाइडेंड राइट करेंगे क्या राइट करेंगे 450 डिवाइड बाय 90
ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस बेटा। 450 डिवाइड बाय 90, जनरल वे में आप ऐसे करना चाहते, सॉल्व करना है इसको। आपको ये डिवीजन स्टेटमेंट दिख रहा है ना आप लोगों को? तो डिवीजन Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करना। Subtitle? यस बेटा, से Sir, 5 liters. यस बेटा, अच्छा यू आर करेक्ट। 5 लीटर Sir, 5. तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते हैं सर, ऐसे तो कर सकते हैं ना। 450, देखिए वैसे भी आपको पता है हमें फाइंड क्या करना है। 450 को 90 से डिवाइड करना है। ओके सर, यहाँ से हम जानते हैं वैसे जनरली हम 90 का टेबल नहीं लर्न है, बट 9 का टेबल लर्न है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसमें 0 से भी हम लास्ट में इंक्रीज हो जाएगा। हमें ओनली 9 का टेबल रीड करना है। कितने का? 9 का। हम जानते हैं 9 5 से कितना होता है? 45। इट मीन्स यहाँ पे 5 टाइम्स जाएंगे और 9 5 से 45 और ये सिंगल 0 इसके साइड में। इस तरह से 450 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वही आपका नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल दैट शी परचेज। ओके, 5 लीटर। आंसर क्या होगा? 5 लीटर। कितने लीटर? 5 लीटर। 5 लीटर। ओके, इन रुपीज 450। Yes. वो 450 रुपीज में you can buy number of liter of oil in rupees 450 is equal to 450 divided by 90 is equal to 5 liter. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा। any doubt in page number 77? पेज नंबर 77 sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके बेटा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को सॉल्व करने के लिए होमवर्क में गिवन था, आपके किए थे आप इसको? Yes, Solve the sir. following Yes, division problem sir. to calculate the percent and remainder. Also verify the result. चलिए बेटा, ये वेरीफाई करना तो आप लोगों को आता है। आप रिजल्ट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हम डिवीजन Yes, प्रॉब्लम, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिवीजन सेंटेंस को जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास रूल होता है। क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल टू, क्या होता है बेटा? डिवाइडेंड इक्वल टू Dividend is equal to divisor. Divide Multiply quotient plus remainder. Question plus remainder. Division equal divisor multiply quotient plus remainder equal to quotient and remainder. plus remainder. Okay, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा, turn your page everyone, turn your page and look at page number 78. Here is a story, so they have to read. यहाँ पे एक स्टोरी गिवन है, इसको रीड करते हैं। डिवीजन on 15th August 1947 our country achieved independence from the British rule. That day is celebrated throughout the country every year. Most schools, colleges and government offices remain closed on this day. 15 August 1947 our country achieved independence from the British rule. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के शासन के चंगुल से मुक्त हुआ था। मतलब हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। और किसके विरुद्ध? जो अंग्रेजों का शासन था हमारे
ऊपर चल रहा था उसके विरुद्ध हमने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा लिया था। हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो the day is celebrated throughout the country every year. ये जो दिन है पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और प्रत्येक साल मनाया जाता है। आप जानते हो most school, colleges and government offices remain closed on this day. ज्यादातर स्कूल कॉलेज इस दिन पढ़ाई नहीं होती ना, उस दिन ओनली सेलिब्रेशन होता है ना। 15 अगस्त को पढ़ाई होती है। Yes sir. ओनली सेलिब्रेशन होते हैं। नेक्स्ट पब्लिक स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड, सेम एज एक नेक्स्ट पब्लिक स्कूल है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया सब इवेंट फॉर 15 अगस्त टू मेक द डे मेमोरेबल, इनको यादगार बनाने के लिए था। किसी चीजों को हमें हमेशा याद रहे इसलिए हम कुछ स्पेशल करते हैं ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट पब्लिक स्कूल अपने स्कूल में कुछ स्पेशल कर रहा है जिनको बहुत यादगार बनाने के लिए। Some of the activities that teachers have planned for students are given below. Ethnic dress competition. पारंपरिक परिधान यानी कि एथनिक मीन्स होता है जो हमारे यहाँ पहले चलते थे, ऐसे ड्रेस पहनकर आने के लिए बोला गया था कि सबसे अच्छा ड्रेस कौन पहन के आएगा। ठीक है, पुराने मतलब एथनिक मीन्स होता है जो मतलब वेस्टर्न पैटर्न पे ना हो, आज की तरह जींस पैंट ये सब पहन के नहीं आना था। एथनिक मीन्स हमारे यहाँ जो पहले चलते थे जैसे ड्रेस वैसे पहन के आने थे। ओके, इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes sir. The second plant क्या था इनका? Each one plant one. Each one plant one. और इन स्टूडेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि प्रत्येक एक बच्चा जो भी है, अभी दांत दिखा रहे हो गौरव, गौरव आपको समझ में नहीं आ रहा है? गौरव पासवान, मैं आप ही से बता रहा हूं, आपने भाई के साथ क्या कर रहे हैं? सर समझ में आ रहा है। मैं समझने की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं दोनों लोग? सर राइट कर रहे हैं। तरीके से बैठ जाओ, उनके साथ बातें मत कीजिए, अपने भाई के साथ। ओके ठीक है। बेटा नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने बताया। ईच वन प्लांट वन मीन्स प्रत्येक एक बच्चा एक पौधा लगाएगा। प्लांट वन मीन्स क्या करेगा, एक एक बच्चा एक एक स्टूडेंट जो है वो एक एक प्लांट को प्लांट करेगा, यानी लगाएगा पौधों को। ठीक है, यहाँ लगा भी रहे ना बच्चे, दिख रहा है ना फिगर्स में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉटलक। पॉटलक मीन्स होता है यहाँ पे पैकेजिंग के लिए, सारे लोग पैकेजिंग के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोग क्या पैक करना है, कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए स्वीट पैक कर रहा है तो वो सब पैक कर रहे हैं। ओके, दिख रहा है ना फिगर में आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। नो पॉटलक मीन्स बेटा यहाँ पे गिवन है, सॉरी मैंने आपको शायद रॉन्ग बता दिया। पॉटलक मीन्स एवरी स्टूडेंट विल गेट अ होममेड डिश एंड शेयर इट विद अदर्स। ओके, पॉटलक मीन्स होता है पॉटलक, सॉरी यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट को अपने घरों से बने हुए कुछ डिशेस लेके आना है और उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। ये मीनिंग है यहाँ पे, देखो कर रहे हैं ना स्टूडेंट, सारे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कुछ डिशेस लेके। यस सर। यस सर। Sir. देन आफ्टर फ्लैग होस्टिंग होगा। फ्लैग होस्टिंग के बाद क्या होता है, कारोके। कारोके मीन्स क्या होता है, कारोके मीन्स स्टूडेंट कैन सिंग सॉन्ग ऑन रिकॉर्डेड म्यूजिक ट्रैक।
बेटा इसमें क्या होता है, करोके है, इसमें केवल ओनली आपको सिंग करना रहेगा, बाकी जो म्यूजिक है वो रिकॉर्डेड होगा, वो चलता रहेगा साथ में। ओनली स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसमें सिंग करना है। बेटा अभिनय समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो आप सिंग करोगे? सिंग करोगे? सर आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बेटा मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ, बेटा मैं ये कह रहा हूँ, म्यूजिक जो करोके करके वहाँ पॉइंट गिवन है आपकी बुक में, उसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें स्टूडेंट को क्या करना है, सिंग करना है, और म्यूजिक उनके साथ रिकॉर्डेड चलता रहेगा, मतलब म्यूजिक चलेगा, ओनली आपको सिंग करना है साथ में। तो करोगे आप? तो कर लेंगे फिर। ओके बेटा, गुड, ठीक है। हम इन पॉइंट को डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपकी स्टोरी अगर हम रीड करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा बेटा, पास हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है अभी यहाँ पे। स्टोरी में वही आपको डिवीजन प्रॉब्लम ही समझाने की कोशिश किया गया है, डिवीजन बाय अ वन डिजिट डिवीजन। प्लीज लुक एट पेज नंबर 81। Can you page 81 please? Page number 81, let us try 5.1. Let us try 5.1. Let us try 5.1. Okay. Solve the division statement. You have to solve all the division statement given here. बेटा क्या करना है, जो डिवीजन स्टेटमेंट गिवन है इनको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपका डी ऑफ फर्स्ट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट का डी नंबर कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे गिवन बेटा 1612 डिवाइड बाय 4, ये आपका डिवीजन स्टेटमेंट गिवन है, दैट यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे आपको क्या है, डिवीजन बाय वन डिजिट डिवीजन। डिवीजन ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा, डिवीजन बाय वन डिजिट डिवीजन। यहाँ पे कैसा डिवीजन का जो डिजिट इंडिविजुअल कितने बेटा, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन डिवीजन, यू हैव टू से एवरीवन। डिवीजन में नंबर ऑफ डिजिट कितने बेटा इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में से अनुष्का, राजपाल, शिवांगी, ये सब बोलते क्यों नहीं बेटा, बरखा, संजना, सर आपकी वाइस कट के आ रही है। 1 मेरी वाइस क्लियर नहीं जा रही है? क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं क्लियर हो रही है? सर क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, इसमें आप जानते हैं जो हम जिस वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड और डिवाइडेंड, कुछ भी बोल सकते हैं, डिवाइडेंड। और यहाँ पे जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिविजन। ओके, यस सर, यस सर। डिवीजन एंड डिवाइडेंड। अब क्या करना है आपको, डिवाइडेंड आपका जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट इन डिविजन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, डिविजन में कितने नंबर ऑफ डिजिट है बेटा, ओनली 1 डिजिट, ओनली वन डिजिट।
Yes beta, here is only one digit individual. It means you have to solve this problem by one digit divisor. डिविजन के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। डिवीजन ही करना है तो यहाँ पे हम डिवीजन रूल्स को वेरीफाई करेंगे, यानी सॉरी इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके यस सर। यस सर। यस आपका वन सर। डिजिट डिविजन है। ओके मेरी बात सुन लो प्लीज। यहाँ पे जो आपका वन डिजिट डिविजन है, इसके थ्रू हम नंबर ऑफ डिजिट इन डिविडेंड और डिवाइडेंड, ठीक है। डिवाइडेंड में हम नंबर ऑफ डिजिट कितना सेलेक्ट करेंगे? 1। सबसे पहले हमें कितना वन डिजिट का डिविजन है तो यहाँ पे वन डिजिट ही टेक करेंगे। ठीक है, हमने देखा, क्या देखा बेटा? ये तो 1 है, ये 4 से लेस है कि नहीं है? 1 जो है 4 से लेस है ना, डिविजन वैल्यू से भी लेस है। डिजिट को टेक करते हैं, वो डिजिट टेक करने पे हमने देखा इन डिविडेंड व्हिच इज लेस देन 4, ठीक है। ये 4 से कम है। यस सर। दैट्स व्हाई वी कांट डिवाइड इट, यानी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिविजन की वैल्यू से ही कम है तो इसको डिवाइड नहीं। दैट्स व्हाई और वी हैव टू सेलेक्ट 2 डिजिट्स हियर। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मिनिमम कितने डिजिट लेने पड़ेंगे? 2 डिजिट लेने होंगे। ओके, या तो चूज हियर 2 डिजिट। ओके, अब हमें क्या करना है? 2 डिजिट लेते हैं तो 16 हो जाता है। 16 होने पे हम देख रहे हैं सर डिवाइड कर सकते हैं। 16 इज मोर देन 4, 16 4 से ज्यादा, अब हम डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड करने का रूल होता है कि डिविजन से जो डिविजन होगा उसमें डिविडेंड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मोर होगी, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते ना। डिवाइडेंड के जो डिजिट ले रहे हो आप, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए डिविजन से, तभी आप कर पाओगे। यस सर। यहाँ से हम 4 का टेबल रीड करेंगे, हमें 16 लाना है। कितना लाना है? 16। तो क्या 4 how many times did you read the table of 4 to reach 16? 4 4 just 16. 4 just 16. 4 just 16. Yes beta, 4 4 16. Okay, 16. now 6 minus यहाँ से माइनस करते हैं। 6 minus 6 is equal to cancel, 1 minus 1 is equal to cancel, यानी 0 होगा। अब यहाँ से 1 कॉपी करेंगे। क्या कब एक सिंगल डिजिट ही कॉपी किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ऑलवेज एक सिंगल डिजिट ही कॉपी करेंगे यहाँ से। 1 डिजिट कॉपी करते हैं यहाँ पे which is less than 4, क्योंकि 4 से लेस है तो आपको सेकंड डिजिट भी कॉपी करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा? सेकंड डिजिट को भी कॉपी करना होगा, बट इसके लिए रूल क्या होता है? यहाँ 0 इंक्रीज कर देते हैं। जब सेकंड डिजिट एक साथ 2 डिजिट कॉमन कॉपी करते हैं, ये इंक्रीज कर दिया जाता है। ओके, आप यस सर। कर दोगे 0, 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इस 2 को कॉपी करेंगे। ओके, अब जो नंबर फॉर्म हुआ 12, now you have to read the table of 12, sorry, table of 4 to read 12. Can you 4 3 12. now your division problem has solved. पूरा कलर खत्म करिए, काम करो। बेटा वो दिख नहीं रहा 403, वहां पे हमने आप लोगों को बोर्ड में दिख नहीं रहा ना, 403 राइट किया गया है। यस सर। सर ओनली 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है। यस सर, ओनली 4 दिख रहा है। 4 एंड बेटा ओनली, अच्छा यहाँ राइट कर दे रहे हैं। जो वैल्यू आई है क्वेश्चन वैल्यू यहाँ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। लो अब तो यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। अगर आपको वेरीफाई करना होता तो सेम एज वेरीफाई भी कर सकते थे ना। अगर कोई बोलता था हमें पता नहीं, हमने रॉन्ग किया या करेक्ट किया, तो इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम जानते हैं रूल क्या होता है, इससे पहले बताया गया था। यस सर। वेरिफिकेशन में जो होता है डिविडेंड या डिवाइडेंड बोलते हैं, मेरी आदत है डिविडेंड ही बोलता हूँ उसको। आप लोग डिवाइडेंड ना बारी 4 डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन। 5 बार 4 लिखी है नैना बारी की जगह पे। कौन? यही दिखाती हूँ, ये देखो लिखा है नीचे, देखो। ए नैना, वाइस आ रही है आपके यहाँ से बेटा?
वॉइस आ रही है आपके यहाँ से? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ऑन म्यूट योरसेल्फ, ओके। यहाँ से डिविजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोटिएंट। क्वोटिएंट मींस क्या होता है? तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जाती है, नंबर ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू आती है, उससे बोलते हैं क्वोटिएंट ऑन डिवीजन। डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है फॉर दिस डिवीजन प्रॉब्लम। व्हाट इज द डिवीजन हियर? डिवीजन क्या था बेटा? से एवरीवन, डिवीजन की वैल्यू क्या है बेटा? सर 4। सारे लोग नहीं बोलते हैं 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है वहां पे? 403. 403. यस बेटा। नाउ प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 0. यहाँ पे क्रॉस मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स 0, ठीक है? 0. Yes, sir. Only you have to multiply 403 by 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से जब बेटा मल्टीप्लाई भी तो आता है आप लोगों को ना, पहले 1 प्लेस में करेंगे, देन आफ्टर 10 प्लेस, देन 100 प्लेस में, और उसके आगे कोई प्लेस होता है उसमें करते हैं। 4 ऑर्डर कैरी 4 0 0 एड अप 1, यानी यहाँ पे ऐड होके 1 ऑर्डर कैरी, तो ऐड होके क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 16। अब देखो क्या डिवीजन, सॉरी ये डिविडेंड के इक्वल नहीं आ रहा है क्या? ये डिविडेंड के इक्वल नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। यस सर, हमने इसको वेरीफाइड कर लिया, ठीक है? यस सर। वेरीफाइड, अगर कोई बोलता सर वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया सर, हमारा आंसर करेक्ट है, हमने जो डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो करेक्ट 100% नहीं किया। यस सर। यस सर। यस सर। Same as you have to solve question number 1, यानी रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके हैं आपको सॉल्व करना रहेगा, ओके? Will you solve this? यस सर। यस सर। बेटा सॉल्व करोगे आप लोग ना इसको? यस सर। यस सर। यस सर। Now क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ओके? यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम बेटा? इस क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसे? नो सर। नो सर। Fill in the blanks to complete the division. यहाँ पे बेटा only you have to fill the missing digit. यहाँ पे जो डिजिट मिस कर रहे हैं उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इस डिवीजन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें जो डिजिट मिस कर रहे हैं वो हम फिल करेंगे। चलिए 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगेन मतलब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी नंबर में इसका कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ये आपका डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन की वैल्यू क्या बेटा? 7। डिवीजन की वैल्यू क्या गिवन है? 7। और यहाँ से राइट किया गया 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1। इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगी वो वैल्यू राइट करनी, क्वेश्चन वैल्यू, ओके? यस सर। यस। यहाँ पे आपके डिविजन जो प्रॉब्लम डिविजन का गिवन है वो यहाँ पे डिविजन की वैल्यू गिवन क्या है? 7। ये हो गया 1 प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस। यहाँ पे वैल्यू इसको राइट करनी है, उनकी क्वेश्चन की जो वैल्यू है उनकी राइट करनी है। अभी क्या करना है आपको? यहाँ पे गिवन है 2509।
ये डिविडेंड वैल्यू गिवन, ओके। सेकंड नंबर कौन सा सॉल्व कर दें, ए नंबर सॉल्व कर दें या बी कर दें? आप लोग देख लीजिए, जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसमें ए और बी, A. क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व बाय मी। सर ए। ए कर देगा, मुझे भी लग रहा है ए ही करना चाहिए। चलिए ए भी कर डिस्कस कर लें, बी भी कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। ए कर दे रहे हैं। इन ए द डिविजन इज 3, यहाँ पे भी 100, 100, 10, 1 ये वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पे डिविजन आपका 3 है, ये 7 है, नेक्स्ट डिजिट यहाँ मिस कर रहा है, यहाँ भी नेक्स्ट डिजिट मिस कर रहा है। 3 डिजिट का डिविडेंड है 3 डिजिट का, बट 2 डिजिट इससे मिस कर रहे हैं। 1 सेंटेंस पे 3 डिजिट क्या है, यहाँ मिसिंग कर रहे हैं ना। 1 प्लेस सेंटेंस Yes, पे sir. क्या है, यहाँ पे मिस है, ओके। अब इनको आपको आइडेंटिफाई करना है या फिल करना है। यहाँ माइनस, ऑलरेडी माइनस है, यहाँ 100 पे इसकी वैल्यू गिवन है 2, 100 पे इसकी वैल्यू गिवन है 2, और यहाँ पे ब्लैंक माइनस करके 1 आता है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ से कॉपी करके लाया गया 3, ओके बेटा। ये माइनस किया गया है, कोई वैल्यू यहाँ पे रखी गई थी, कॉपी करने पर यहाँ 3 आया है। Then Yes. माइनस ब्लैंक, अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस करने पे वैल्यू 1 रिमेन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 15 है, लास्ट में यहाँ राइट किया गया 15, यहाँ पे 0, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये तो राइट किया तो दिख रहा है आपको? यस 0 ये सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ये आपका कंट्रोल। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये ठीक है। हम सबसे पहले इन्होंने कितने टाइम्स यहाँ पे गए बेटा, ये 3 का टेबल कितने टाइम्स रीड किए हैं, 2 टाइम्स। कितने टाइम रीड किए टेबल आप देख रहा है ना यहाँ पे, इन्होंने डिवीजन प्रॉब्लम में जो 2 टाइम फर्स्ट डिजिट वैल्यू क्या हुआ है 2, तो इन्होंने 3 2 जा 6 यानी 2 टाइम्स के, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 3 2 जा 6, यहाँ क्या फिल करेंगे 6, करेक्ट है नहीं, होगा कि नहीं? यस सर, 3 2 जा 6, अब यहाँ 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या बेटा 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है 1, और इन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने पे क्या राइट किए यार 3, इन्होंने कॉपी क्या किया 3, इट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या है जो मिस कर रही है, यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ पे एवरीवन 3. यहाँ 3 है, बिकॉज इन्होंने 3 कॉमन किया, कॉपी किया, ओके 3 ही कॉपी करके यहाँ राइट किए डायरेक्ट 3, तो इट मींस यहाँ पे 3 लाइक कर रहा, ओके 3। अब आपके पास वैल्यू 13 है, कितने टाइम जाएंगे यहाँ की 13 से मोर ना होने पाए, इसके टच में रहे, कितने टाइम जाएंगे, बोलिए बेटा, 3 का टेबल कितने टाइम रीड करना हमें 4. टू रीच 13, यानी 13 के पास पहुंचने के लिए हम 4 टाइम जाएंगे, आज जब टाइम जाएंगे तो मोर हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ क्या राइट करेंगे 12, 12 मींस 1 2, 12 मींस क्या होता है 1 2, आप क्या करोगे, यहाँ आप जानते हो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया है, कॉपी करके क्या राइट किए हैं 15 राइट करके 0 आ गया आंसर, या इट मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वैल्यू को 5, मतलब किसी वैल्यू को अगर सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 0 आएगी, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, यस यस सर, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस 15 माइनस 15 ही होना चाहिए तभी 0 आएगा,
दैट्स क्लियर? Five. नाउ इट मींस वहां पे जो मिसिंग डिजिट है वहां पे क्या राइट करेंगे? 5। यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ भी क्या होगा? 5। 5 यही कॉपी कर लिया गया है डायरेक्ट। 5 5 नाउ 3 5 जा 15 और कितने टाइम टेबल रीड करेंगे? 5 3 5 जा 15 और 15 माइनस 15 अब 0 हो गया तब 0 0। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। एनी डाउट? Yes, sir. इसमें No, कोई sir. दिक्कत नहीं? नो सर No, sir. बेटा ओनली आपको जैसे जनरल भी आप सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, बट थोड़ा ध्यान रखना कौन सा डिजिट कॉपी हो रहा है, कहाँ पे क्या राइट करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो राइट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग माइनस होने पर क्या आ रहा है ये देखते रहना है। यस सर Yes, sir. नाउ बेटा इसका क्वेश्चन नंबर बी आप सॉल्व करोगे। ओके, मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट अगर कोई Yes. प्रॉब्लम होती तो कर दूंगा। जिन लोगों के नहीं होंगे क्वेश्चन उसे मैं नेक्स्ट मीट करके उनके सॉल्यूशन दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्लीज गिव मी? Now question number 3, a family packs, there is word problem, a family packs 4 bananas in a box to distribute among the poor. They have 900 bananas in all. How many boxes are required to pack all the bananas? बेटा जो फैमिलीज हैं वो 4 बनानास को एक बॉक्स में पैक कर रहे हैं, वो और किस लिए पैक किया जा रहा है पता है आप लोगों को? वर्ड प्रॉब्लम में ये जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई एक फैमिली है जो 4 बनानास को एक बॉक्स में पैक कर रही है। फॉर व्हाट, किसके लिए कर रही है बताइए आप लोग? Sir, to distribute among the poor people. टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर पीपल मीन्स गरीब लोगों के बीच में बांटने के लिए। ये परिवार इनके पास पैसा है तो ये पैसे का अच्छा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गरीबों में केले बांटने का प्रबंध कर रहे हैं और एक एक बॉक्स बना रहे हैं और एक बॉक्स में 4 बनाना ये रख रहे हैं। ठीक है, यस सर दे हैव 900 बनानास इन ऑल। और उनके पास टोटल बनानास कितने बेटे? नंबर ऑफ बनानास कितने हैं? 900। कितने बनानास हैं? 900. 900. सर 900 यस बेटा। अब ये क्या? 900. हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द बनानास? कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे टू पैक ऑल द बनानास? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? उस डिवीजन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है। इस 900 टोटल बनानास को नंबर ऑफ बनानास इन ईच बॉक्स इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, 900 डिवाइड बाय 4 में यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ बनानास। क्या राइट करेंगे? नंबर ऑफ बनानास इन ईच बॉक्स, पैक्ड इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बनानास पैक्ड इन ईच बॉक्स। Am I right or wrong? Packed in each box. Each box. पैक किए जा रहे हैं एक एक बॉक्स में कितने बनाना पैक किए जा रहे हैं? एवरीवन Sir, 4. 4। यस बेटा, नंबर ऑफ बनानास पैक्ड इन ईच बॉक्स इक्वल टू 4। 4. टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने बेटा? टोटल नंबर ऑफ बनानास 900 bananas. 900 bananas. 900 bananas. 900 bananas equal to 900 now। तो में क्या ना बेटा? तो में क्या होता है? That's why ये देखो, okay, number of bananas packed in each box is equal to 4 and total number of bananas is equal to 900। तो number of boxes क्या राइट करेंगे? तो number of boxes, कितने boxes required हैं to pack? Number of boxes are required to pack all the bananas. All the bananas. All the bananas. Bananas.
यस बेटा, एट ऑल द बनानास इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 4। यू हैव टू सॉल्व दिस बेटा, इसको करना है, मुझे डिवीजन तो आता नहीं, आप लोग जानते हो ना, आप लोग करोगे इसको, करके आंसर चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, यस सर। लिमिट से ओवर हो रहा है टाइम, आज ओवर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे क्लास ओवर करना पड़ेगा बेटा। ओके, यस सर। करते हैं आप लोगों से जो डिस्कस किया गया है, इसको एक बार आप खुद से देख लेना अपने फोन पे, और जिसमें प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट डे आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, यस सर। बेटा, बाय एवरीवन।